हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आज के लेक्चर में हम समझेंगे व्हाट इज़ एरे, एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी, एरे कितने टाइप के हैं, और समझ लो कि एरे हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से डेटा कैसे रिट्राइव कर सकते हैं, प्लस पॉइंट एरे विथ फॉर लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट वी स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल एंड डीप लेवल। फर्स्ट we create simple project array program। अब सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, एरे का ज़रूरत क्यों पड़ा। मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, उसके अंदर मेन मेथड बना देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी बताया कि एरे का ज़रूरत क्यों पड़ा। अब तक हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा नहीं है, मतलब क्लास, ऑब्जेक्ट और जो एरे का दूसरा टाइप है वो हम नहीं पढ़ेंगे। पर हाँ, अभी मैं आपको बता दूंगा कि एरे का कितना टाइप है, एरे का ज़रूरत क्यों पड़ा, और प्रैक्टिकल विथ एग्जांपल। ठीक है, तो समझ लो कि मैंने एक वेरिएबल लिया। अब मुझे एक दूसरा वेरिएबल लेने की भी ज़रूरत पड़ी, मुझे एक तीसरा वेरिएबल लेने की ज़रूरत पड़ी। अब आप बोलोगे क्यों, पर समझ लो कि मुझे प्रोग्राम ही कुछ ऐसा करना है कि मुझे 5 वेरिएबल लेने हैं। ठीक है, मतलब 5 वैल्यू लेनी है, वेरिएबल नहीं, मुझे 5 वैल्यू लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो पता है नहीं एरे क्या है, एरे कैसे डिक्लेयर होता है, एरे कैसे यूज़ होता है, कि एरे मतलब एरे नाम का कोई बकेट भी होता है, वो कुछ मुझे पता नहीं है। तो मैं तो क्या करूँगा, 5 वैल्यू लेनी है और उस 5 वैल्यू को मैं 10 बार यूज़ कर सकता हूँ, 25 बार यूज़ सकता हूँ, 500 बार यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं तो क्या करने वाला हूँ, सिंपली 5 वेरिएबल ले लूँगा। और उसको बाद में मुझे जहाँ पे भी यूज़ करना है किसी भी वेरिएबल को, तो मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, एक वेरिएबल 10 बार भी यूज़ कर सकता हूँ, दूसरा वेरिएबल 5 बार भी यूज़ कर सकता हूँ। 10 बार वैल्यू प्रिंट करूँ उससे अच्छा है एक वेरिएबल में स्टोर करूँ और उस वेरिएबल को यूज़ करूँ। मतलब डेटा टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमारा आंसर था। पर अब हमें एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो समझ लो कि जब आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो और डेटा टाइप सेम हो, तो उस टाइम पे आपको वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, उस डेटा टाइप का एरे बना देना चाहिए। क्या बना देना चाहिए, एरे। और जो आपको 5 वैल्यू स्टोर करनी है वो आपको एक एरे में स्टोर कर देनी चाहिए। 5 वैल्यू हो, 10 वैल्यू हो, या जितनी भी वैल्यू हो, आपको क्या कर देना चाहिए, एक एरे में स्टोर कर देना चाहिए। अब व्हाट इज एरे, एरे का सिंटैक्स क्या है। तो क्या आप कोई भी डेटा टाइप के आगे अगर स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हो और एक वेरिएबल लोगे और सामने एक कर्ली ब्रैकेट बना के आप जितनी भी वैल्यू कॉमा कॉमा करके डालोगे, वो सारी वैल्यू एक एरे में स्टोर हो गई, वैसा आप टेक्निकली बता सकते हो। अब एरे यूज़ करने का बेनिफिट क्या हुआ आपको। अगर मैं एरे नहीं यूज़ करता तो मुझे 5 वेरिएबल अलग अलग लेने पड़ता है, अगर छठी वैल्यू स्टोर करनी है तो छठा वेरिएबल लेना पड़ता है, सातवीं वैल्यू स्टोर करनी है तो सातवां वेरिएबल लेना पड़ता है। उसी की जगह मैं अगर पर्टिकुलर एक वेरिएबल लूँ, उस वेरिएबल को एरे बना दूँ, मतलब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। वेरिएबल का एरे बनाओ या डेटा टाइप का एरे बनाओ, दोनों चीज़ तो सेम टू सेम ही हुई। मतलब ओ एड्रेस, उसका एरे बन गया, मतलब कितने एड्रेस बन गए, 6-7 एड्रेस बन गए। अब ये वर्क कैसे करता है तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहूँ।
तो समझ लो कि आपने एक ओ नाम का एड्रेस लिया है, ओ जो ये लिया है, उसके अंदर आपने मल्टीपल वैल्यू स्टोर की, तो वो क्या करेगा, हर बार नया एड्रेस नहीं बनाएगा, जो एड्रेस है उसी के अंदर पार्ट बनाता जाएगा और क्या देता जाएगा, इंडेक्स देता जाएगा, 0 1 2 3 4। एरे इतने पर से आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि एरे स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। अब आपको इतना तो क्लियर हुआ एरे यूज करने से बेनिफिट क्या हो रहा है। मल्टीपल वैल्यू, आप एक एड्रेस एक वेरिएबल के अंदर उसका एरे लेके स्टोर कर सकते हो। वेरिएबल भले ही एक होता पर वो वेरिएबल का एरे है, मतलब आपके सामने ये एड्रेस एक है पर उस एड्रेस के अंदर तो मल्टीपल वैल्यू ही है और मल्टीपल मेमोरी ही है और वो अलग अलग ही स्टोर हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि पांचों की पांचों वैल्यू इकट्ठी होके एक वैल्यू बनती है, ऐसा नहीं है वो, समझ रहे। और वो कैसे स्टोर हो जाती है, इंडेक्स वाइज। अब एरे यूज करने से आपको बेनिफिट क्या मिला कि मल्टीपल वैल्यू सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यू मुझे अलग अलग वेरिएबल लेने की ज़रूरत ना पड़ी, एक ही वेरिएबल का एरे लेके मैं स्टोर कर पाया। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे हम सिंगल वेरिएबल लेते हैं और उसको प्रिंट करते हैं, तो 12 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मैं ओ को प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए। अब तक मैं मैक्सिमम पब्लिक को इन जावा में इतना पूछ चुका हूं, मैक्सिमम पब्लिक आंसर यही बोलती है 10 10 23 34 44 54 90 12 सब कुछ प्रिंट हो जाएगा सर। बट यू आर रॉन्ग, क्योंकि एक सिंपल सी बात समझो, मैं वंस अगेन एरे को फिर से दोहरा रहा हूं। एरे क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है, पर वहां वेरिएबल का एरे बन रहा है, डेटा टाइप का एरे बन रहा है, सबकी मेमोरी अलग अलग बन रही है, जिसको एक इंडेक्स मिल रहा है 0 1 2 3 4। उसका मेन मेमोरी क्या है, ओ, मतलब इन सभी का मेन एड्रेस क्या है, ओ। पर ओ के अंदर ये कहाँ है, 0 पे, ये कहाँ है 1 पे, ये कहाँ है 2 पे, ये कहाँ है 3 पे, ये कहाँ है 4 पे। मतलब कहने का पर्पस आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कब का। अगर आप ओ को प्रिंट कर रहे हो तो वो ओ क्या प्रिंट करेगा, होल एड्रेस। देखो मैं इसको दिखाता हूँ, ये कोई वैल्यू नहीं है, इट्स अ एड्रेस। कहने का पर्पस इधर क्या हो रहा है, ये एड्रेस प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मतलब मैं आपको वही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि एरे के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है। एक एड्रेस है, मेन मेमोरी है, उसके अंदर आप जैसे जैसे वैल्यू स्टोर करते जाओगे उस एड्रेस की सब मेमोरी अब बनती जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उस तरीके से वैल्यू स्टोर होती जाएगी। उसका मेन एड्रेस बन गया ओ। तो आप समझ लो कि जब भी ओ को प्रिंट करोगे तो वो प्रिंट होगा एक एड्रेस। अब आपको तो 23 प्रिंट करना है, आपको 10 प्रिंट करना है, समझ लो कि आपको ये वेरिएबल है, तब तो आप कैसा इजीली ऑपरेशन कर सकते हो। 12 इंटीजर p इंटू क्यू, आप इजीली ऑपरेशन कर सकते हो। तो उसी तरीके से मुझे भी इधर ऑपरेशन करना हो, इस 23 को 44 से मल्टीप्लाई करना हो, तो आप कैसे करोगे। ये तो एक एड्रेस दे रहा है, एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी वो तो समझ आ गया, मल्टीपल वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है।
एक ही एड्रेस का मैं एरे ले लूँ और मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, डेटा टाइप सेम होगा। बात बेनिफिट ये होगा कि आपको एक ही एड्रेस याद रखने की ज़रूरत है, मल्टीपल वेरिएबल के एड्रेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है।